5,000 रुपए आज के टाइम में शायद एक अच्छे रेस्टोरेंट में फैमिली डिनर भी ना आए इतने में। लेकिन एक इंसान थे जिन्होंने 1985 में इन्हीं 5,000 रुपए से शुरुआत की और जब वो हमें छोड़कर गए तो उनकी नेटवर्थ 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। लोग उन्हें द बिग बुल कहते हैं, कुछ लोग उन्हें इंडियाज वॉरेन बफे कहते हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं मैं वॉरेन बफे नहीं हूं, मैं राकेश झुनझुनवाला हूं। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने सेफ और कैलकुलेटेड इन्वेस्टर्स पापराय और मुखर्जी को देखा, लेकिन आज की कहानी गट्स, जिगर और जुनून की है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने हमें सिखाया कि नेवर बेट अगेंस्ट इंडिया। राकेश झुनझुनवाला एक इनकम टैक्स ऑफिसर के बेटे थे। बचपन में अपने पिताजी को दोस्तों के साथ मार्केट डिस्कस करते हुए सुनते थे। उन्होंने पूछा, पापा ये भाव ऊपर नीचे क्यों होता है? पापा ने कहा, अखबार पढ़ो, जहां खबर होती है वहीं भाव बदलता है। उन्होंने सीए किया, लेकिन दिल स्टॉक मार्केट में था। जब उन्होंने मार्केट में आने की जिद की तो उनके पिताजी ने कुछ शर्त रखी। पहली, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, और दूसरी, तुम दोस्तों से पैसे उधार नहीं मांगोगे। सोचिए, जेब खाली और सपने बड़े। 1985 में सेंसेक्स सिर्फ 150 पॉइंट्स पर था, आज 70-80 हजार है। उन्होंने अपनी सेविंग्स के 5,000 लगाए। उनका पहला बड़ा ब्रेक आया टाटा टी में। उन्होंने नोटिस किया कि कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस नहीं। उन्होंने 43 रुपीस पर खरीदा और 3 महीने में वो 143 हो गया। लेकिन स्ट्रगल यहां खत्म नहीं हुआ। बहुत लोग सोचते हैं वो हमेशा बुल यानी तेजी पसंद करने वाले थे, लेकिन 1992 में जब हर्षद मेहता मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे, राकेश झुनझुनवाला बियर कार्टर यानी बंदी वालों का हिस्सा थे। उन्होंने मार्केट गिरने पर पैसे कमाए। इसने उन्हें सिखाया कि मार्केट में इमोशंस नहीं, लॉजिक चलता है। राकेश झुनझुनवाला बाकी इन्वेस्टर्स से अलग क्यों थे? क्योंकि वो एक रेयर हाइब्रिड थे। वो सुबह ट्रेडर थे और शाम को इन्वेस्टर। उनका फेमस कोट है, ट्रेडिंग इज द मदर ऑफ माई कैपिटल एंड इन्वेस्टिंग इज द फादर ऑफ माई वेल्थ। मतलब वो ट्रेडिंग करके, शेयर्स खरीद बेच करके पैसे कमाते थे और फिर उस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज में लॉक कर देते थे। उनकी फिलॉसफी सिंपल थी, बुलिश ऑन इंडिया, चाहे 2008 का क्रैश हो या कोविड। उन्होंने हमेशा कहा इंडिया का टाइम आएगा। रिस्पेक्ट द प्राइस। वो कहते थे मार्केट इज सुप्रीम। अगर मार्केट कह रहा है मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं, ईगो नहीं रखना। गिव टाइम। वो बच्चों की तरह स्टॉक्स को बड़ा होने देते थे। हर लीजेंड का एक मास्टरपीस होता है। राकेश जी का मास्टरपीस था टाइटन। साल 2002-2003 की बात है। टाइटन कंपनी मुसीबत में थी। एनालिस्ट कह रहे थे कि ये कंपनी डूब जाएगी क्योंकि लोग घड़ियां पहनना बंद कर देंगे। शेयर का एडजस्टेड प्राइस था करीब 3 से 4 रुपए। राकेश जी ने एनालिसिस किया और देखा कि टाइटन सिर्फ एक वॉच कंपनी नहीं, एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन रही है। उन्होंने दुनिया के कहने पर ध्यान नहीं दिया और हैवी बाइंग की। दुनिया बेच रही थी, वो खरीद रहे थे। आज टाइटन का प्राइस देखिए। उनका वो इन्वेस्टमेंट हजारों गुना मल्टी बैगर बन गया। उनकी वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक शेयर से आया।
इसने साबित किया कि कन्विक्शन, भरोसा कैलकुलेशन से ज्यादा जरूरी है। लेकिन दोस्तों, हर कामयाबी की एक कीमत होती है। राकेश जी ने वेल्थ तो बहुत कमाई, लेकिन अपनी हेल्थ को इग्नोर किया। वो अक्सर इंटरव्यू में कहते थे, मेरी सबसे खराब इन्वेस्टमेंट मेरी हेल्थ है। उनके आखिरी दिनों में वो व्हील चेयर पर थे, किडनी इश्यूज से लड़ रहे थे, लेकिन उनका जिगर, स्पिरिट लास्ट मोमेंट तक जिंदा था। मरने से ठीक पहले उन्होंने एक नई एयरलाइन अकासा एयर लॉन्च की। लोगों ने कहा, एयरलाइन बिजनेस में पैसा डूबता है, मत करो। लेकिन उन्होंने कहा, मैं फेल होने के लिए तैयार हूं, लेकिन ट्राई ना करने के लिए नहीं। उनका आखिरी पब्लिक अपीयरेंस अकासा की फ्लाइट में व्हील चेयर पर बैठकर मुस्कुराना हमें बताता है कि इंसान चला जाता है पर उसकी लीगेसी रह जाती है। द बिग बुल से हम क्या सीख सकते हैं? ऑप्टिमिज्म इज वेल्थ। पेसिमिस्ट, नकारात्मक लोग सिर्फ घमंड करते हैं, लेकिन ऑप्टिमिस्ट, आशावादी लोग पैसा बनाते हैं। ऑलवेज बेट ऑन ग्रोथ। गलती मानना सीखो। उन्होंने करोड़ों के नुकसान भी किए, पर तुरंत गलती मानी और आगे बढ़े। इन्वेस्टिंग का वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है। बैलेंस शीट्स, रेशियोज, DCF, कंपाउंडिंग, इतना सब कुछ कहां से सीखे? यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है इंट्रिंसिक IQ, एक AI पावर्ड स्टॉक स्क्रीनर और लर्निंग प्लेटफॉर्म, खास रिटेल इन्वेस्टर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे सिंपल एक्सप्लेनर्स ऑफ टफ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, AI जनरेटेड स्टॉक समरीज एंड डिटेल रिपोर्ट्स और वैल्यूएशन मॉडल्स जैसे DCF, DDM, ग्राहम, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड जहां आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में पेशेंस और सही टूल्स ही बनाते हैं वेल्थ। विजिट intrinsiciq.in टुडे और बनाइए अपना इन्वेस्टिंग एज। राकेश झुनझुनवाला आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब तक इंडियन स्टॉक मार्केट रहेगा, बिग बुल की दहाड़ सुनाई देती रहेगी। वो एक सबूत है कि मिडिल क्लास का लड़का बिना किसी गॉडफादर के सिर्फ अपने दिमाग और हिम्मत से मार्केट का राजा बन सकता है। अगर आपको बिग बुल की स्टोरी ने इंस्पायर किया तो वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए RIP बिग बुल। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।